हेलो बच्चों, मैं विवेक कुमार लाइफ साइंस बायोलॉजी की तरफ से आज मैं आप लोगों को फिर से एक नया टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ठीक है ना। तो देखो, ब्लड ग्रुप के बारे में जानने से पहले हम लोगों को एक वर्ड और जानना चाहिए, और वह वर्ड ये है कि जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से एक वर्ड जानते हैं कि जैसे हमारा हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, ठीक है ना, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उस बॉडी के ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट को हम लोग ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और दूसरे कंपोनेंट में मेनली जो है ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, एक ब्लड प्लाज्मा हो गया, एक ब्लड सेल्स हो गया। और इस ब्लड सेल्स में मूल रूप से हम जानते हैं कि आरबीसी होता है, दूसरा जो है डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा जो है प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में मेनली हम आरबीसी की बात करें। ठीक है, तो जब भी हम आरबीसी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी है उसके सरफेस पर, ठीक है ना, ये आउटर सरफेस होता है आरबीसी का। ठीक है ना, अगर ये आरबीसी है, ठीक है, तो इसके सरफेस पर बहुत सारे तरह के खास प्रोटीन होते हैं। इस आरबीसी के सरफेस पर बहुत सारे तरह के प्रोटीन होते हैं। लगभग ऐसा बताया जाता है कि इसके सरफेस पर, है ना, ये आरबीसी का आउटर कवर है, मेम्ब्रेन है। तो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर, ठीक है ना, अगर हम इसको कह देते हैं कि आरबीसी का आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, तो इस आरबीसी के मेम्ब्रेन पर ये बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ये बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। एग्जैक्टली इस प्रोटीन को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। इसी प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोटीन को हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं टॉपिक की, जरा ध्यान दीजिएगा। आरबीसी हो गया जो हमारे ब्लड सेल्स में होता है, और आरबीसी के आउटर सरफेस पर, मेम्ब्रेन पर प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और यही ग्लाइकोप्रोटीन जो है एक तरह से एक और नाम से जाना जाता है। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम एक और वर्ड देते हैं, कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रोटीन है उसी प्रोटीन का फॉर्म हो जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और इसको हम लोग एक तरह से एंटीजेन कहते हैं। यानी ओवरऑल एंटीजेन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें तो एंटीजेन क्या हो गया? तो एक तरह का प्रोटीन हो गया, जो कहाँ होता है? आरबीसी के सरफेस पर होता है। तो वैसे बताया गया है कि प्रोटीन का जो टाइप होता है, आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन का टाइप होता है, लगभग ऐसे अंदाज़ा है कि 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इस सरफेस पर अवेलेबल है। 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। इस 30 टाइप ऑफ प्रोटीन में हम एक अलग तरह के प्रोटीन का स्टडी करने जा रहे हैं। एक अलग तरह के प्रोटीन की हम बात करने जा रहे हैं इस 30 टाइप ऑफ प्रोटीन में। ठीक है ना। तो हम लोगों को एग्जैक्टली पढ़ना है ब्लड ग्रुप के बारे में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो हमें एक वर्ड याद रखना चाहिए कि ब्लड ग्रुप जो बना है ना, इसी ग्लाइकोप्रोटीन में से एक खास प्रोटीन है, उसकी वजह से बना हुआ है। ठीक है ना। तो हम लोग उसी ग्लाइकोप्रोटीन के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ब्लड ग्रुप के बारे में जान पाते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखते हैं। तो कहता है कि मतलब ग्लाइकोप्रोटीन के पैटर्न के अकॉर्डिंग, ग्लाइकोप्रोटीन के नेचर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एक बात लिखी जाती है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ
नेचर, नेचर ऑफ एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। हम लोग नए तरह के एंटीजन की बात करने जा रहे हैं। एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दो तरह के प्रोटीन हैं जो अवेलेबल होते हैं आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है ना। तो चलो अब हम यहाँ से आगे की बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मानकर चलिए, अगर मानकर चलिए कि कोई अगर बॉडी है, अगर किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप में जब भी अगर हम ब्लड के ग्रुप की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो एक ब्लड ग्रुप हो गया, और दूसरा अगर हम देते हैं कि बॉडी में कौन सा एंटीजन होता है, ठीक है ना, ये एंटीजन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है एंटीबॉडी, ध्यान देना है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहता है। एंटीबॉडी कहाँ रहता है? प्लाज्मा में, ठीक है ना। ये एंटीजन कहाँ होता है? तो कहते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ये ऑन आरबीसी है, ये एंटीजन ऑन आरबीसी है, ठीक है। और ये एंटीबॉडी कहाँ होता है? तो कहा जाता है कि इन ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा, ठीक है ना, तो प्लाज्मा में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत अगर हम करते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप, अगर किसी के बॉडी का ब्लड ग्रुप की चर्चा अगर हम करते हैं, तो अगर किसी की बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके बॉडी में जो आरबीसी है, उसके सरफेस पर एक खास एंटीजन होता है, उस एंटीजन का नाम भी ए होगा। अगर एंटीजन ए है आरबीसी पर, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो हमारे बॉडी का एक रूल होता है कि अगर कोई एंटीजन बनता है या एंटीजन अवेलेबल होता है, तो उसके अगेंस्ट में प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी बनती है, ठीक है, जो इसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर की होती है, ठीक है ना। यानी कि अगर इसमें है तो ये इसमें बी टाइप का, बी टाइप का एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये हो जाता है। फिर अब आगे अगर हम देखें, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, इसका अर्थ है कि उसमें एंटीजन बी होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि उसमें एंटीबॉडी जो होगा ए टाइप होता है, जो इसके ठीक अगेंस्ट होता है, ठीक है ना। कई बार एक पॉइंट और भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। इसका अर्थ ये हो जाता है कि उस व्यक्ति में ए टाइप और बी टाइप, ए एंड बी दोनों टाइप का एंटीजन अवेलेबल होगा। अब इसमें अगर कोई ए और बी दोनों तरह का अगर एंटीजन अवेलेबल है, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब भी होता है। ए बी होने का अर्थ ये हो गया कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, तो नो एंटीबॉडी, यहाँ हम लिख सकते हैं नो, है ना, नो एंटीबॉडी। ए और बी में से कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब भी अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है, इसका अर्थ है कि उसमें एंटीजन होगा ही नहीं, है ना। ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर एंटीजन होगा ही नहीं, है ना, देखते हैं नो एंटीजन, ठीक है ना, कोई एंटीजन इसमें से नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया। इसका अर्थ ये हो जाता है इसमें एंटीबॉडी जो है ए एंड बी दोनों तरह का एंटीबॉडी इसमें अवेलेबल होता है। ये बड़ा अच्छा बात है, ध्यान देने लायक, ठीक है ना, कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी स्मॉल बी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी स्मॉल ए के फॉर्म में डिनोट किया जा रहा है। अगर दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होता है, ठीक है ना। ये ज़रूरी बात हो जाती है, ठीक है।
तो एंटीबॉडी प्रोटीन जो है हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट में काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। हमेशा एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट में बनती है। ये बहुत जरूरी चीज है जो हम सब लोगों को जानना चाहिए। ठीक है ना, ये बात होती है। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा और पॉइंट में आप जरा महसूस करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है ना। अगर ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए है, तो वो किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो ये जो है अपना ब्लड किसी ए को तो दे ही सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो अपना ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है? ए को दे सकता है। ठीक है ना, ए ब्लड ग्रुप वाला ए को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, और वो अपना ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी को दे सकता है। अगर ए बी है तो ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो ओ को तो देगा ही देगा। लेकिन इन चारों बातों के अलावा एक बहुत जरूरी बात होती है, एक बहुत जरूरी बात होती है। ठीक है ना, और वह जरूरी बात ये है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो जो है ए को भी अपना ब्लड दे सकता है, बी को भी अपना ब्लड दे सकता है, ए बी को भी अपना ब्लड दे सकता है, और ओ को तो देता ही देता है ना। ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड दे सकता है। यही वजह होता है कि हम लोग ओ को ना, ओ ब्लड ग्रुप को ना यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। ठीक है, यानी ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात होती है। वैसे ए को ए, बी को बी, बी ए बी को ए बी, ओ को, ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो वो अपना ब्लड ए को भी देगा, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से एक और पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो यह ब्लड जो है, यह ब्लड जो है किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। यानी ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, और ओ से भी अपना ब्लड ले सकता है। यानी इस हिसाब से एक बात यहाँ कही जाती है कि ए बी जो है, ए बी जो है, यह जो ए बी है, ठीक है ना, यह ए बी जो है ये यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट। ठीक है ना, रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है ना, यानी किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह ए बी ब्लड ग्रुप किसी से ब्लड ले सकता है। ठीक है, और वो जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन एक बहुत और जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। कहा जा रहा है कि ओ जो है किसी को ब्लड दे सकता है, लेकिन अगर ओ को ब्लड चाहिए तो ओ को ब्लड कौन देगा? ओ को ब्लड ओ ही देगा। ये ध्यान रखिएगा, ओ दे सकता है किसी को, लेकिन लेगा सिर्फ ओ से ही। ये बात यहाँ पे हम शो कर दें कि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो ओ से ही लेगा। ठीक है, ये एक जरूरी बात है। फिर उसी तरह यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है, लेकिन अगर देने का काम होगा तो सिर्फ यह ए बी को ही दे सकता है ब्लड, लेकिन ले सकता है किसी से भी, और ए बी से अपना ब्लड ले सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ए बी किसी से ब्लड ले रहा है और ए बी सिर्फ देगा ए बी को, और यहाँ ओ है किसी को भी दे सकता है, लेकिन लेना होगा तो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड को लेगा। ठीक है ना, ये एक जरूरी बात आ जाती है। ठीक है, इन सब के बाद एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और भी है, और वो ये है
कि एबीओ ब्लड ग्रुप, सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप की बात होती है। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इसको हम लोग कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो कहा जाता है डिस्कवर्ड बाय लैंड एस्टीनर। ध्यान दीजिएगा, लैंड एस्टीनर, ठीक है ना। लैंड एस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुप को ढूंढा था। कब? तो इन 1900, ठीक है ना। कब ढूंढा था? तो इन 1900, 1900 में यह ब्लड ग्रुप ढूंढा गया था, ठीक है। और फिर जब बात आती है ब्लड ग्रुप एबी की, एबी एक अलग ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। तो एबी, एबीओ ब्लड ग्रुप में एबी नहीं आता है। तो एबी ब्लड ग्रुप जो है, इसको किसी और ने ढूंढा था। देखते हैं, डिस्कवर्ड बाई, है ना, डिस्कवर्ड बाई, नाम है कैस्टेलो एंड एस्टीनी, ठीक है, कैस्टेलो एंड एस्टीनी। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, कैस्टेलो, कैस्टेलो एंड एस्टीनी, कैस्टेलो एंड एस्टीनी, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने इस ब्लड को ढूंढा था। कब ढूंढा था? इन 1902, 1902 में। और ये 1900 में हुआ था ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है ना। तो कैस्टेलो और एस्टीनी ने 1902 में एबी ब्लड ग्रुप ढूंढा था, और फिर लैंड स्टीनर ने 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप ढूंढा था, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप से, ठीक है। थैंक यू।